एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, कर्ज माफी की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। हरीश रावत के तो भाई बिल्कुल जो 99% है। कम से कम 1 लाख मतों से जीत के वीरेंद्र रावत जी यहाँ से जाएंगे। 30 लाख जो पद केंद्र सरकार में खाली हैं, 60,000 पद जो राज्य सरकार में खाली हैं, 1 साल के अंदर उनको भर देंगे। अगर वे भाजपा वाले आ जाए यहाँ से तो मैं तो उनके कपड़े फाड़ दूंगा। आज भाजपा की गाड़ी पे इतना लोड है कि उसकी शीशों पर भी आदमी बैठे, उसके टायर पटने को हो रहे, क्योंकि उधर सत्ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। फिलहाल हम मौजूद हैं मंगलौर विधानसभा के मोहम्मदपुर जट गांव में, जहां पर मैं आपको बता दूं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत जी मोहम्मदपुर जट में डोर टू डोर जा रहे हैं और वोट की मांग कर रहे हैं और उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आइए हम बातचीत करेंगे कि उन्हें लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है और वो लोगों के बीच जाकर क्या बात रख रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। आज आप मंगलौर विधानसभा के मोहम्मदपुर जट गांव में जनसंपर्क करें तो लोगों का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन। सबसे पहले आपने किसानों की बात की। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों के लिए सबसे अहम कदम क्या उठाएगी? हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानून का दर्जा देंगे और साथ साथ जो है कर्ज माफी की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। और युवाओं के लिए सबसे अहम कदम क्या उठाएगी? हम 30 लाख जो पद केंद्र सरकार में खाली हैं, 60,000 पद जो राज्य सरकार में खाली हैं, 1 साल के अंदर उनको भर देंगे, जिनमें दोनों प्रकार के पद भरे जाएंगे, आरक्षित और गैर आरक्षित। अच्छा, लास्ट सवाल है आपसे। 72 सूत्रों का एजेंडा जो आपने घोषित किया है तो कि लोग उनका कितना समर्थन कर रहे हैं, कितना उससे सहमत है लोग? बहुत समर्थन कर रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं। तो लगता है इस बार की हरिद्वार लोकसभा कांग्रेस आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। चलिए, धन्यवाद। मोहम्मदपुर जट में हरीश रावत जी आए थे, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी को कितना समर्थन मिलने वाला है मंगलौर विधानसभा से? काफ़ी समर्थन मिल जाएगा इन्हें, काफ़ी समर्थन मिल जाएगा इन्हें। हाँ, बढ़िया मिलेगा। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार जाएगी लोकसभा चुनाव हरिद्वार में? बस देखो भाई, हरीश रावत के तो भाई बिल्कुल जो 99% है। अच्छा, और भाई 100% तो फिर उसके है ही। भाजपा के यहाँ से और पार्टी कोई है नहीं। भाजपा के 100% हो गए, 99% आपने कांग्रेस के बता दिया। तो जब 99% आपने कांग्रेस कर तो भाजपा तो 1% रह क्या गया। नाम? हाँ, 60% इनके, 40% उनके। 40%। हाँ, और बाकी जो बसपा है? कुछ नहीं, बसपा को तो हमने खत्म कर रखी है। बसपा को तो हम ही वोट देते। हमारी बसपा बिल्कुल आपकी बसपा और आप ही वोट नहीं देते? ना, हम नहीं देते। जब कुछ काम नहीं करते उसके विधायक यहाँ से बढ़कर जाने खलो, मैं किसी सभा में भाग जा, कहीं कोई से भाग जा, कहीं कोई से भाग, तो क्या फायदा? छीता हम उनकी बड़ा खातिर लाठी डंडे हम खाओ तो क्या फायदा वोट देने का? हम तो इस बार मंगलौर विधानसभा के जो लोग हैं उन्होंने क्या मूड बना लिया कि किसको निकालना है यहाँ से? इसको निकालना कांग्रेस को, भाई कांग्रेस को निकालना है बिल्कुल। कांग्रेस को ही क्यों निकालना है? क्या कारण है? कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम करा। जो उन्होंने करा, हमारा आरक्षण भी दिया, जो हमारे बच्चे पढ़ा लेते हम, उन्हें वजीफा के उससे जो सुविधा मिल जाएगी थोड़ी। और भी इन्होंने वजीफा भी खत्म कर दिया। भाजपा ने तो भाई सारा काम मामला डिसमिस कर दिया। यानी कि 10 साल में जो उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार रही, भाजपा के MP रहे हैं, तो उनसे जनता कितनी संतुष्ट है? कोई संतान नहीं। अगर वे भाजपा वाले आ जाए यहाँ से तो मैं तो उनके कपड़े फाड़ दूंगा। अच्छा, बिल्कुल फाड़ दूंगा। तो आया कोई आपके बीच अब तक? कोई नहीं बीच में आया 10 साल से भी ना कोई यहाँ से। कांग्रेस वाला आया था, मैं बेचारे जो अपना काम भी कर रहे थे। हाँ, लेकिन भाजपा के जो प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत वो रैली जैसे कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे, तो आप लोगों के बीच पहुंचे नहीं मंगलौर विधानसभा में? कोई भी ना अब तक यहाँ से। तो अगर आते हैं तो क्या रहेगा? कपड़े फाड़ दूंगा मैं तो उसके, अच्छा, बिल्कुल फाड़ दूंगा। और जो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी आया, बिल्कुल समर्थन देंगे, खुलाम समर्थन देंगे। आज जो हरीश रावत जी मोहम्मदपुर जट में आए हुए थे, जनसंपर्क किया उन्होंने, डोर टू डोर गए, तो आपको क्या लगता है कि परिवर्तन इस बार जनता चाहती है या फिर वैसा ही रहने वाला है? इस बार जनता का बहुत बड़ा मूड परिवर्तन का है। 10 साल भाजपा सत्ता करने के बाद में 10 साल तक सत्ता में रही, उससे किसानों का बहुत बड़ा वो हुआ। किसानों को इन्होंने कुछ नहीं करा, हमारा ना गन्ने का रेट मिला ना कुछ हुआ। हम बहुत खाद बीज दवाई इतनी महंगी होगी कि महंगाई से किसान त्रस्त हो गया। कमेरा वर्ग इतना परेशान है कि कमेरा वर्ग का खर्चा चलाना भारी हो रहा। किसान तो ज्यों तू करके उसके घर में तो अनाज है, लेकिन कमेरा वर्ग मजदूरी करके 400 रुपये की मैं अपने घर का पूरा नहीं पाल सकता, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कुछ नहीं कर सकता। कमेरा वर्ग कहाँ जाएगा? इसी वजह से कमेरा वर्ग और किसान वर्ग ज़्यादातर भाजपा को ना वोट दे के कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथ है सब, जिससे कि आने वाली पीढ़ी की, आने वाली नस्ल को बचाया जा सके। क्योंकि भूखा मरने के कगार पे है। हमारी फसल खराब हो गई थी, हमारा गन्ना खराब हो गया, सरकार ने हमें 1500 500 रुपये 700 रुपये दे कर कह दिया इतने रुपए की तो बुआई का खर्चा नहीं हुआ।
आगे हमारे के वो में ओले पड़ गए थे, अभी सरसों खराब होगी, गेहूं खराब हो गया, हमें कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए हम तो इस सरकार से त्रस्त होके हम कांग्रेस की तरफ को चले, इंडिया गठबंधन की तरफ को चले। जब हम तो किसान हैं, देखो हम तो, और कमेरा भी रोज कुआ खोता, रोज पानी पीता, हम तो रोज की व्यवस्था रखे। किसान की तो ये हालत है कमेरा वर्ग की भी। जब हम कमेरा वर्ग को इन्हें पूछना ही बंद कर रखा है सरकार ने, इनके बारे में सोचना ही नहीं, तो क्या करना। लेकिन दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह चुकी है। जब ऐसी दिक्कत है तो फिर भी क्यों बने, कारण क्या रहे? देखो मेरी बात सुनो, पुराने बहुत मसले थे, बहुत वो थे, नए नए प्रलोभन दिए गए जनता को कि ये 15 लाख आवेंगे, ये होगा, वो होगा, डिजिटल इंडिया, ये वो लोग बाग प्रलोभन में आ गए। अब जनता समझ चुकी झूठे वादों से काम नहीं चलता। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी दे रही है, अब उन्होंने अपने 72 सूत्री एजेंडा भी निकाला है, तो उससे कितना सहमत है आप लोग? देखो हम चाहते हैं, किसान और कमेरा वर्ग आज बेहद बदहाली की हालत में है। किसान पे इतना कर्जा होगा कि वो खाद भी नहीं डाल पा रहे अपने खेत में, उसकी फसल बर्बाद होगी। अब ये किसान का कर्जा तो माफ़ करते नहीं, पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करते, किसान को बिल्कुल एक पैसे के लिए नहीं पूछ रहे। किसान तो इनके लिए यो है कि आओ और अन्न पैदा करो और इन्हें खिलाओ और बस सब कुछ हो जाए। तो हरिद्वार लोकसभा से क्या लगता है आपको, परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी सरकार ही निकलने वाली है? देखो ये हरिद्वार लोकसभा पे मुस्लिम, एससी वर्ग यानी कि हरिजन समाज के लोग पूरा मतदान कर रहे हैं, जाट समाज का भी मतदान मिला, हर बिरादरी से मिल रहा है। कम से कम 1 लाख मतों से जीत के वीरेंद्र रावत जी यहाँ से जाएंगे और आगे जो हैं 3 विधानसभा जो हैं उनमें भी इन्हें जीती बढ़ती मिलेगी। लेकिन एक आदमी इस समय बदलाव में। लेकिन एक बात, कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और नए नए 4वीं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं कि फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी पर, या फिर ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा दिखता होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर तभी कर रहे हैं? देखिए आज का टाइम क्या है, आदमी सत्ता की तरफ को भागता है। कल कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ये लोग कांग्रेस में आ जाएंगे। ये तो इधर जाते हैं, जहाँ चुनाव आया तो इन्हें तो अपना किसी को ठेकेदारी करनी, किसी को कुछ करना, अपने काम के लिए उधर गए हैं, फिर इधर आ जाएंगे। आज भाजपा की गाड़ी पे इतना लोड है कि उसकी शीशों पर भी आदमी बैठे, उसके टायर पटने को हो रहे, क्योंकि उधर सत्ता है, उधर काम है। कल सत्ता खत्म होगी तो इनकी कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की गाड़ी पर आ गई, इतनी पब्लिक में भाजपा का जो ड्राइवर है वो सभी दिखाई दे रहा, इतनी आदमी बैठी उसकी बस पर। जब कांग्रेस कल आप कह रहे हैं सत्ता में आएगी तो इधर लोग आ जाएंगे, तो कांग्रेस उस समय एक्सेप्ट करेगी इन लोगों को या उन लोगों को एक्सेप्ट करेगी जो अभी इनके साथ है? सबसे प्राथमिकता पहले देखो, वो तो पार्टी की वो है, मैं तो पार्टी से किसी से जुड़ा है नहीं, मैं तो एक आम किसान हूँ। वो कांग्रेस बतावेगी वे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, ऐसा सही रहेगा या गलत है? ऐसा गलत है कि उधर भाग के जाना, फिर सत्ता इधर आए, ये कुछ हो आदमी भाई 5-4% ऐसे नेता हूँ जो बेचारे जहाँ सत्ता होगी वहीं चले जाएंगे, उन्हें गाड़ी पे झंडा लगाना। भाई मैं तो किसी पार्टी से, ना मैं कांग्रेस से जुड़ा है, ना भाजपा से, ना समाजवादी से, ना किसी से जुड़ा। मैं तो किसान यूनियन से जुड़ा आदमी, किसान हूँ मैं तो किसान के मुद्दे बात करूँगा, मैं दूसरी पार्टी में कोई बात करने का ही नहीं। जो किसानों की का काम करेगा, जो किसानों की सुनेगा, जो किसान हित की बात करेगा, कमेरे वर्ग के हित की बात करेगा, हम उसे मतदान करेंगे।